हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब अभी तक हमने क्या करा था, हमने फर्टिलाइजेशन कर लिया था, जाइगोट बना लिया था। मतलब फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ओवम का फ्यूजन हुआ जिससे जाइगोट फॉर्म हुआ है, जो कि एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। जाइगोट कैसा है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। और उस जाइगोट से अब क्या बनेगा? उस जाइगोट से बनेगा पूरा का पूरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को ही आगे फीटस कहेंगे और जब वो बॉडी से बाहर आ जाएगा तब उसे हम बोलेंगे बेबी। ठीक है, ह्यूमन बेबी जो डेवलप होने वाला है उसके डेवलपमेंट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? तो आप बताओगे स्टार्ट होता है इन फैलोपियन ट्यूब और कंप्लीट होता है इन यूट्राइन कैविटी। मतलब यूट्रस की कैविटी में कंप्लीट होगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ पर हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये देखिए, मैं आपको पहले यूट्रस बना के दिखाता हूँ। इस तरह से ये हम यूट्रस बना रहे हैं, ये इस तरह से वेजाइना है और इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब, एक इधर और एक इधर। यही बनाया था, याद आ रहा है कुछ? इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। यहाँ पर हमने मीजोवेरियम बनाया था, यहाँ ओवरी बनाई थी। इस तरह से लिगामेंट के थ्रू इधर से इसे जोड़ दिया था। मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा देता हूँ जिससे मुझे डायग्राम दिखाने में थोड़ी आसानी हो जाए। वैसे डायग्राम सारे मैं अलग से इधर बना के दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम अपने समझने का काम यहाँ से कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने बना दिया। ठीक है, यूट्रस की इनर लेयर है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये हम बना रहे हैं यूट्रस। ठीक है, अब देखिए, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आया था और ओवम ऑलरेडी आ गया था पहले ही। ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आया था, प्रोसेस का नाम था ओव्यूलेशन। फिर ये यहाँ से कहाँ चला गया था? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में ये पहुँचता है एम्पुला वाली जगह पर और वेट करता है स्पर्म का। स्पर्म कहाँ से आते हैं? यहाँ वेजाइना से होते हुए स्पर्म आते हैं। इस तरह से ये स्पर्म आ रहे हैं और स्पर्म यहाँ इससे फ्यूज कर जाएगा। जैसे ही फ्यूज कर जाएगा क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो ये ओवम है, ये स्पर्म है, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोट। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया? जाइगोट। तो ये देखिए, हम जाइगोट लिख देते हैं। ठीक, अब जाइगोट से आगे का डेवलपमेंट उधर मैं दिखा देता हूँ। अब ये मत कहना कि आधा इधर होता है आधा इधर होता है, नहीं, एक ही साइड में होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हौच पौच ना हो इसलिए मैं बाकी का हिस्सा इधर दिखा दे रहा हूँ। एक बार में एक ओवरी काम करती है, ठीक है ना? मतलब फर्स्ट मंथ में ये ओवरी काम करेगी, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है नेक्स्ट मंथ में ये काम करेगी। प्रेगनेंसी जब चल रही होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, पहले इस ओवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ओवम डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अगर जाइगोट बन गया तो अब 9 महीने के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, और अल्टरनेट चलती है, एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल इस ओवरी में, एक बार इस ओवरी में। मैं इसके आगे का डेवलपमेंट इधर दिखा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, पहले समझ लो। आप ये मत कहना कि आधा डेवलपमेंट इधर फैलोपियन ट्यूब में आधा इधर में। डेवलपमेंट उसी फैलोपियन ट्यूब में होगा जहाँ पर जाइगोट बना है। अब पूरा डेवलपमेंट यही होगा, लेकिन ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए इसलिए आधा हिस्सा मैं इधर दिखा रहा हूँ। आप एग्जाम में एक ही तरफ दिखाओगे, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में एक ही तरफ दिखाओगे, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना, मुझे समझाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। देखिए, जाइगोट है सिंगल सेल स्ट्रक्चर, इस जाइगोट से बनेगा 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, फिर उस 2 सेल स्ट्रक्चर से बनेगा 4 सेल स्ट्रक्चर, फिर 4 सेल स्ट्रक्चर से बनेगा 8 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले क्या बना है? जाइगोट। फिर क्या बनेगा? आप बताओगे 2 सेल्ड स्टेज, फिर 4 सेल्ड स्टेज, फिर 8 सेल्ड स्टेज।
8 के बाद 32 भी यही हो जाएगा। 8 सेल स्टेज वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉर्यूला। क्या बोलते हैं? मॉर्यूला। अब ये बना के मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ हमने बनाया जाइगोट। इस जाइगोट के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होगी जो इसकी क्लोजेस्ट लेयर है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, सेकेंडरी oocyte जब पढ़ाया था तो उसकी क्लोजेस्ट लेयर थी, नाम था उसका जोना पेलिसिडा। जाइगोट के चारों तरफ अभी भी जोना पेलिसिडा प्रेजेंट है। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये है जाइगोट और ये है इसके चारों तरफ की जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ये जाइगोट है। जाइगोट कहाँ फॉर्म होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट के चारों तरफ कौन सी लेयर है? तो आप बताओगे जोना पेलिसिडा। क्या ये प्रेजेंट रहेगी? हाँ, ये प्रेजेंट रहेगी। कब तक प्रेजेंट रहेगी? जब तक एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। अब जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा। पहले वो एम्ब्रियो 2 सेल का होगा, फिर वो एम्ब्रियो 4 सेल का होगा, फिर वो 8 सेल का होगा। ऐसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जाएंगे। बाद में सेल से टिश्यू बन जाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएंगे, एंड फाइनली ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और वो ऑर्गन सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। ठीक है, अब इसको समझिए। जाइगोट बनाया है हमने, अब देखिए क्या होगा। जो जाइगोट बनाया है हमने, इस जाइगोट में अब डिवीजन शुरू होगा। डिवीजन को यहाँ पर क्लीवेज बोलेंगे। क्लीवेज का पूरा नाम है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या नाम है बेटा? आप बताओगे सर इसका नाम है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक, अब होलोब्लास्टिक जब क्लीवेज हो जाएगा तो इसमें 1 से 2 सेल्स बन जाएंगी। 1 से कितनी सेल हो जाएंगी? 2 सेल। जाइगोट पे कितनी सेल बन गई? 1 से 2 सेल हो गई। क्या जोना पेलिसिडा अभी भी प्रेजेंट है? हाँ, जोना पेलिसिडा मॉर्यूला स्टेज तक रहेगा। और मॉर्यूला स्टेज का पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। आप ओवरऑल ये समझ लो, एम्ब्रियो जब तक फैलोपियन ट्यूब में है तब तक जोना पेलिसिडा प्रेजेंट रहेगी। क्यों रहेगी? अभी आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज बन गई? ये बन गई 2 सेल वाली स्टेज, जिसे हम बोलेंगे 2 सेल्ड स्टेज। देन आफ्टर क्या देखोगे? यहाँ पर जो न्यू सेल्स बन रही हैं, इन सेल का नाम होता है ब्लास्टोमियर्स। क्या नाम होता है बच्चों? तो आप बताओगे सर इसका नाम होता है ब्लास्टोमियर। फिर से देखो, जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिवीजन का नाम है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज माइटोसिस से रिजेंबल करता है। मतलब जब भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा तो सिमिलर सेल्स बनेंगी और 1 से 2 सेल बनेंगी। ठीक है, तो पहले देखो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, अब 2 सेल स्ट्रक्चर हो गया। इन सेल का नाम पूछते हैं तो आप बताओगे जितनी भी सेल अब बन रही हैं इन सब सेल को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, जोना पेलिसिडा अभी भी प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में क्या देखेंगे? नेक्स्ट में क्या होगा? ये जो है इसमें 2 से 4 सेल हो जाएंगी। कितनी सेल्स हो जाएंगी? 2 से 4 सेल। और जोना पेलिसिडा अभी भी प्रेजेंट रहेगा। 2 से 4 सेल बन गई और जोना पेलिसिडा अभी भी प्रेजेंट है। इसे बोलेंगे 4 सेल्ड स्टेज। इन सेल का नाम भी क्या है? ब्लास्टोमियर्स। क्या नाम है बेटा? ब्लास्टोमियर्स। अब क्या होगा? 4 से कितनी सेल बन जाएंगी? 8। ये बाहर हमने क्या बना देना है? जोना पेलिसिडा बना देना इस तरह से। ये जोना पेलिसिडा बना दिया।